मनुष्यत्व बड़ी बात। मनुष्य का जीवन पाकर के ही मनुष्यत्व को जान लिया, बिल्कुल नहीं। मनुष्यत्व बहुत बड़ी बात। और ये भी मैं अनुभव किया, पढ़ने लिखने से भी मनुष्यत्व आ जाए कोई जरूरी नहीं, आवश्यक शर्त नहीं है पढ़ना लिखना। पढ़े लिखे लोगों में भी मनुष्यत्व नहीं आता। रावण क्या है? हाईली एजुकेटेड। और हनुमान क्या है? वेल एजुकेटेड। रावण क्या है? विद्वान है। और हनुमान क्या है? विद्यावान है। तो मनुष्यत्व की पहचान विद्वान को हो ही जाए ये जरूरी नहीं है। जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं उसके अंदर मनुष्यत्व हो ही, ये कोई आवश्यक शर्त नहीं है। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, पैसे वाले लोग जो अपने आप को तथा कथित काबिल और योग्य मानते हैं, उनके जीवन में भी पशुवत आचरण देखने को मिलता है, पशु के समान। इसलिए सामान्य व्यक्ति भी, साधारण व्यक्ति भी, किसान भी एक मनुष्यत्व की पहचान करने वाला हो सकता है, बोधवान हो सकता है, समझदार हो सकता है। और तथाकथित पढ़े लिखे लोगों को तो अपनी पढ़ाई लिखाई का बड़ा अहंकार भी होता है। और मैं एक बात और भी कह दूं, बुद्धि से हर चीज जानी नहीं जा सकती, ये भी आप नोट करना। सब कुछ बुद्धि के अंतर्गत है ये मैं नहीं मानता। कुछ ऐसी चीज है जो बुद्धि से परे है, जिसे सदगुरु कबीर साहब ने कहा अगम गम्य लखाइया। अनुराग सागर ग्रंथ में आता है, प्रथम बंदों सदगुरु चरण जिन अगम गम्य लखाइया। मैं उन सदगुरु के चरणों की वंदना करता हूं जिन्होंने मुझे गम को भी लखाया। गम ने बुद्धि के अंतर्गत, भीतर, तर्क और बुद्धि के भीतर। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी है जो तर्कातीत है, बुद्धि से परे, बियॉन्ड द माइंड विजडम, वो बुद्धि से परे है। हर बात को हम बुद्धि से नहीं जान सकते। कुछ बातों को जानने के लिए हमें विश्वास की भी जरूरत है। साहब कहते हैं ना, साहब का बड़ा प्यारा सा पद है, मोह को कहां ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, न मंदिर में न मस्जिद में न काशी कैलाश में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। कहें कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूं विश्वास। विश्वास, फैथ, विश्वास की भी जरूरत है, प्रेम की जरूरत है, श्रद्धा की जरूरत है। धर्मदास साहब का एक और पद है, गुरु मिले अधम के वासी। कभी कभी इस पर भी मैं व्याख्या करता हूं, कभी कभी कोई सत्र का प्रवचन इसी पर आधारित बोलता हूं। गुरु मिले अगम के वासी। सदगुरु को मैंने पाया तो गम से नहीं, अगम से पाया, बुद्धि से नहीं, तर्क से नहीं, श्रद्धा से पाया। पढ़े लिखे लोगों के अंदर मनुष्यत्व हो ये कोई जरूरी नहीं। वो हाईली एजुकेटेड हो सकते हैं लेकिन वेल नहीं, वेल एजुकेटेड यानी विद्यावान, प्रज्ञावान। विद्वान से ज्यादा जरूरी है प्रज्ञावान होना। अभी साहब ने, हमारे नरेंद्र साहब ने एक साखी सुनाई आप, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक हो, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ढाई आखर क्या है? सत्य है। ढाई आखर है क्या? सत्य है। स एक, त आधा, य एक, ढाई आखर। जिसने सत्य को जान लिया अब उसे और किसी शास्त्र को पढ़ने की जरूरत नहीं है। और वो जो सत्य सबके अंदर विद्यमान है, सबके अंदर। जिसने उस सत्य को परख लिया, सत्य को जान लिया, शास्त्र पढ़ने से कोई पंडित नहीं होता भाई। जिसके अंदर दया है, क्षमा है, प्रेम है, करुणा है, जिसने जाना कि जो चैतन्य मुझ में है वही सबके अंदर है, उस सत्य को, उस चैतन्य को जिसने जान लिया, फिर वो कभी किसी से नफरत नहीं करेगा, घृणा नहीं करेगा, तिरस्कार नहीं करेगा, किसी की उपेक्षा नहीं करेगा। और उसी सत्य को परख करके हमारे संतों ने सदा आप सबको उपदेश किया। माताओं बहनों, सही बात है ना? हमारे पुराने संत कहते थे, देखो माओ बहनों बेटियों,
सिर से जुआ भी निकालो ना तो बगल में कटोरी में पानी भर के रखा करो, ऐसे ऐसे मत मारा करो। वो किस बात की है, किसके लिए कहते थे ऐसे? उसी सत्य की है, वही सत्य की परख है। क्योंकि वह जो ऐसे ऐसे मारते हो ना, उसमें भी वो सत्य मौजूद है। और जो सत्य को परखेगा फिर वो मारेगा नहीं, यथा संभव प्रयास करेगा कि मेरे द्वारा किसी भी प्राणी का वध ना हो, हत्या ना हो। ये हमारे दिनेश साहब है ना, ये बैठे ये गाड़ी चलाते हैं, कभी कभी अचानक ऐसे कर देते हैं। मैं कहा क्या हुआ? साहब वो टेटका है ना, जा रहा था गिलहरी, कभी और। मैं कहता हूं वो तो ठीक है भाई, 50 को जितना बचाओ, अब कहीं हम चले गए तो फिर ये भी तो दिक्कत है ना। लेकिन कारण क्या है? जिसके अंदर दया का भाव है वो हर संभव ये प्रयास करता है कि मैं इसे बचा लूं, ये ना आए, ये ना मरे। आपने भी ऐसा अनुभव किया होगा। आप घर में चल रहे हो, ऊपर की तरफ नजर है, अचानक जब जमीन में नजर डालते हो कोई चींटी सामने चलती और बस पैर में आने वाली है, वो पैर उठा लेते हो, पंजा उठा लेते हो। ये सत्य की परख है। मनुष्यत्व का मतलब है कि आपके अंदर मनुष्यता हो, और मनुष्यता में और भी चीजें आती है, आपका चिंतन। अक्सर हमारे कबीरपंथी संतों के बारे में ये कहते सुना जाता है, ये साधु संत लोग तो दिन रात खाने पीने की बात करते हैं, ये मत खाओ, ये मत खाओ, शराब मांस मदिरा। कहना पड़ता है, जरूरत है। विवेक का क्या मतलब है? गोस्वामी जी कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई। तो सत्संग से कहां विवेक पैदा हुआ जब आपके अंदर ये विवेक नहीं आया? विचार करो ना। बीड़ी पीने वाले बोझा बोझा बीड़ी पी जाते हैं, तंबाकू खाने वाले डलिया डलिया तंबाकू खा जाते हैं, शराब पीने वाले गैलन गैलन शराब पी जाते हैं। क्या मिलता है बताओ? एक छोटी सी बाइक लेते हो, नई नई बड़ी मेहनत से लिए हो, आसपास के पड़ोस के लोगों से पूछते हो पेट्रोल कहां बने मिलते? नहीं पूछते हो? पेट्रोल हम मन तो सुनथन की वहां पेट्रोल पंप में आजकल बड़ा मिलावट मिलते, कहां बढ़िया वाला मिलते? 50,000 की गाड़ी ले आओ, उसके लिए इतनी फिक्र कि पेट्रोल भी मैं इसमें डलवाऊं तो बढ़िया वाला। और ये जो जिसकी कोई कीमत ही नहीं, ये जो वायु, ये जो मनुष्य का जीवन, ये जो तुम्हारा तन, ये तुम्हारी देह जो बेशकीमती है, बहुमूल्य है, अनमोल है, और एक छोटी सी बाइक की क्या बिसात है इस मनुष्य की देह के समक्ष। लेकिन यहां कुछ भी डाले जा रहे हैं, कुछ भी डाले जा रहे हैं, कोई विवेक नहीं। विचार करने की जरूरत है। आप जब पैदा हुए तो बताओ कितने लोग जो काली काली डिबिया लेके पैदा हो गए थे? कोई माँ से पूछो जरा, माँ वो हम माखुर वाली वो लेके आए थे, वो कहाँ है? कभी नहीं, एकदम शुद्ध। सारी बुरी आदतें हमने यही निर्मित की है, और उन बुरी आदतों से के इतने अधीन हो गए, गुलाम हो गए, परवश हो गए। अब हम कहते हैं, कराहते हैं, चिल्लाते हैं, पुकारते हैं, क्या करे साहब, आदत छूटती नहीं। मैं कहता हूं बनाई किसने? तुमने बनाई। जब तुमने बनाई तो तुम ही से ही छूटेगी। लोग तो यहां तक मेरे पास आते हैं, साहब मेरा बेटा है, उसे शराब पीने की आदत है, कोई ऐसा। मैं समझ जाता हूं ये क्या कहने आई है माता जी, कुछ ऐसा। मैं कहा क्या कुछ ऐसा? तुम सोच रहे होगी मैं कोई भभूत दे दूं, कोई मंत्र दे दूं, कुछ मैं यहां से कर दूं और उसकी शराब की आदत छूट जाए। और जितने शराब पीने वाले हैं उनकी हालत देखो, लगभग लोगों को फैटी लीवर की शिकायत है। फैटी लीवर दो तरह से होता है, एक एल्कोहलिक और एक नॉन एल्कोहलिक। और वही फैटी लीवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 के बाद फिर बहुत आगे बढ़ जाती है, फिर वहां से तुम लौट भी नहीं सकते। ये जितने बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं जिनके मरने की आप मौत की खबर सुनते हो, क्या थे सब? उसी से मरे। पैसे खूब हैं उनके पास, कोई कमी नहीं, दिन रात शराब में डूबे रहते हैं। अब नाम क्या गिनाऊं, मुझे तो सब नाम पता है, लेकिन लाइव हो रहा है, उनके परिवार वाले मेरे पे दावा मुकदमा ना कर दे, जानता हूं। लेकिन ये सब मरे हैं शराब, इतना जानलेवा है शराब, लेकिन हम पिए जा रहे हैं।
मनुष्यत्व की पहचान करो। क्या है मनुष्य का भोजन, क्या है आहार, क्या है हमारा नियम, क्या है हमारा कर्म, क्या है हमारा आचरण, क्या है हमारा चरित्र, ये मनुष्यत्व है। प्यारे सुनो, इसलिए जीवन को अच्छी बातों से भरो, अच्छी चीजों से। ऑस्कर वाइल्ड की एक कहानी है। ऑस्कर वाइल्ड एक आयरिश लेखक हुआ, 19वीं शताब्दी का बड़ा लेखक था। गुरु की क्या जरूरत है, गुरु की क्या जिम्मेदारी है, इस बात को इस कहानी में देखने को मिलता है। वो कहते हैं भगवान ईसा मसीह एक गांव से गुजरे, उसने देखा एक व्यक्ति है शराब पिया हुआ है, शराब पिया हुआ है और गांव की नाली में गिरा पड़ा, गालियां बक रहा है। भगवान ईसा मसीह पास में गए, उसे हाथों का सहारा दिया, नाली से बाहर निकाला। उस व्यक्ति ने पहचाना, मेरे प्रभु, ओ आपने मुझे पहचाना नहीं। किनसे कह रहे हैं? भगवान ईसा मसीह से। आपने मुझे पहचाना नहीं। भगवान चुप ही रहे। अरे मैं वही व्यक्ति जो बड़ा बीमार था, रुग्ण था, खाट में पड़ा था। प्रभु आप आए थे और अपने हाथों से मेरे शरीर को छुआ था, स्पर्श किया था, मैं ठीक हो गया, मैं अच्छा हो गया, रोग मुक्त हो गया। लेकिन क्या करूं, इस स्वास्थ्य का क्या करूं, मैं अच्छा होकर के क्या करूं? मैं अच्छा तो हो गया लेकिन पीने लग गया। भगवान ईसा मसीह सोचने लगे, क्या मैंने तुम्हें इसीलिए ठीक किया कि तुम पीने लग जाओ? निराशा हुई, आगे बढ़े। आगे बढ़ा तो उसने देखा एक व्यक्ति वेश्या के पीछे दौड़ रहा है। पास में गया, उसे पकड़ा, ये क्या करते हो तुम? उस वेश्या के पीछे भागे जा रहे हो। उसने भी पहचाना था। उसने कहा भगवान आप हैं, आप। ओहो, उनके पैरों में गिरा। आपको पता है मेरे आंखों में ज्योति न थी, मैं जन्मांध था। तुमने मेरी आंखों को छुआ, मेरे आंखों में ज्योति आ गई। प्रभु भगवान ने कहा तुम्हारे आंखों में ज्योति आ गई तो इसीलिए कि तुम वेश्या के पीछे भागो, रूप सौंदर्य के पीछे भागो, वासना के पीछे भागो। उसने कहा क्या करूं भगवान, आंखों में रोशनी तो आ गई, ज्योति तो आ गई, लेकिन क्या करता मैं? वेश्या को भी पहचानते थे ईसा मसीह। उसे कहा तुम ये क्या कर रही हो, ये पाप कर्म? उसने भी पहचाना था। प्रभु आपसे तो मैंने कहा था मुझे माफ मत करो, मेरी गलतियों की सजा मुझे तुम दो, तुमने मुझे माफ कर दिया था। याद है आपको वो नदी का किनारा, मुझे पेड़ में बांध दिया गया था और सब लोगों के हाथों में पत्थर था। तुमने वहां जाकर एक ही बात कही थी, पहला पत्थर वही मारेगा जिसने अब तक कोई पाप न किया हो या जिसके मन में पाप की कोई वासना न आई हो। सबके हाथों से पत्थर छूट गए थे, सब लोग वहां से चले गए थे, सिर्फ तुम और हम थे। मैंने अपने पापों के लिए सजा मांगी थी, लेकिन आपने क्षमा कर दिया। भगवान कहते तो क्या मैं इसलिए तुम्हें क्षमा किया? तो क्या करूं भगवान, ये पाप का मार्ग बड़ा सुखमय है, बड़ा रसमय है, मैं क्या करूं? गांव से जब बाहर निकलता था, एक व्यक्ति को मरते ही वे देखा। एक पेड़ के नीचे खड़ा है, रस्सियां बांध रखा है उसने डालियों में, लटकने के लिए आतुर है, जाकर के रोका था, झकझोरा था। फिर से उस आदमी ने कहा तुम फिर मुझे रोकने आ गए, फिर रोकने आ गए। पिछली बार मैं मरने ही वाला था, तुमने आके रोक दिया। तुमने उस बार भी रोका, इस बार भी रोका। तुमने जीवन तो दिया, लेकिन इस जीवन का मैं क्या करूं? ऑस्कर वाइल्ड की ये कहानी कितनी सच है ये तो मैं नहीं कहता, लेकिन ऑस्कर वाइल्ड ने भगवान ईसा मसीह के समक्ष एक प्रश्न छोड़ दिया। क्या मुर्दों को जिलाना ही काफी नहीं है? मुर्दों को जीवन देना ही काफी नहीं है, मुर्दों को जीवन देकर ये बताना भी जरूरी है कि जीवन के लिए क्या सही है, क्या गलत है।